समाजवादी पार्टी के विधायक फ़हीम साहब मेरे साथ हैं। फ़हीम भाई मुरादाबाद में हैं, क्या कुछ तैयारी है चुनाव की? गठबंधन जीतने वाला है इंशाल्लाह। लोग बेरोजगारी भ्रष्टाचार के नाम पर वोट करने वाले हैं, लोग परेशान हैं, लोग अब चाहते हैं कि अब जो है सुकून से जिया जाए। अखिलेश जी की जनसभा थी, अखिलेश जी खुद नहीं पहुंच पाए। अब देखिए आवाम इंतज़ार कर रही थी, लेकिन परवरदिगार की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं होती। मौसम ख़राब हो गया, परमिशन नहीं मिल पाई। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 17 तारीख में अखिलेश जी फिर आएंगे इंशाल्लाह। मुरादाबाद और संभल किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ खास? सब जीत रहे हैं। आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा, ये जंबे गफीर शहादत है इस बात की इंशाल्लाह कि लोग इस बार वोट करने वाले हैं बदलाव के लिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इंशाल्लाह बहुत मजबूती से गठबंधन चल रहा है और जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। मुरादाबाद में टिकट का भी बदलाव हो गया है, अब रुचि वीरा जी आपके प्रत्याशी हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? टिकट से पहले खूब लड़ाई होती है, टिकट के बाद जिसका टिकट हुआ वो हमारा लिए हमारे ऊपर उनका अधिकार है, उनका हम पर अधिकार है। तो इंशाल्लाह रुचि वीरा साहिबा को एक मिसाल पेश कर रहे हैं मुसलमान और हिंदू भाई। जहां एक हिंदू बहन को मुसलमान भाई वोट देने तैयार हैं, उसी तरीके से क्योंकि मैं मिसाल आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी लोग इसी तरीके से मोहब्बत करते हैं। मैं 4 बार विधायक बना, मेरे पास 1 लाख मुसलमान भाई, 2.5 लाख हिंदू भाई हैं, वो भी मुझे मोहब्बत से देते हैं। इसी तरीके से हम सब लोग रुचि वीरा साहिबा को वोट दे रहे हैं और जिताने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद से एक बयान आया है कि मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार की बात की जाए, आज बेरोजगारी पे बात की जाए, आज आवाम की भावनाओं की बात की जाए, आज बदलाव की बात की जाए, अब बात इस पे होगी। अब ये सब बातें ठीक नहीं है। वैसे साहब के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहा आज आवाम बदलाव चाहती है, आज आवाम गठबंधन के साथ खड़ी है, आज आवाम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और उसके नाम पर, गठबंधन के नाम पर ये जंबे गफीर मैंने बताया, ये महसूस कराता है कि रुचि वीरा साहिबा बम्पर जीतने वाली हैं और ज़ियाउर रहमान वर्क साहब इंशाल्लाह संभल से जीतने वाले हैं। हम इंशाल्लाह रामपुर भी जीतेंगे, हम इंशाल्लाह ताला सारी जगह गठबंधन जीतने वाला है। कि कुछ नेताओं में नाराजगी है जिले में, वो किस किस तरीके से समाप्त करेंगे? विधायक हैं, लगातार सारे नेताओं से मिलते हैं और आपके बहुत करीबी नेता भी हैं जो नाराज हैं। कोई मजबूरियाँ नहीं होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन परिवार एक ऐसा होता है जो वक्त आने पे सब सुधर जाते हैं। नाराज़गी और अपनी बात करने का अधिकार सबको होता है, हो सकता है कोई बात रह गई हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं सब लोग। इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर कोई नाराज़ नहीं है। हो सकता है कोई फैसले कभी कभी बदलाव के हो जाते हैं, हम लोगों को MP और MLA राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले बनाते हैं, तो हमें उनके फैसले स्वीकार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई नाराज़ नहीं। बिलारी विधायक मनाने जाएंगे उन लोगों को जो नाराज़ हैं? हम तो कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई और उनके लिए अपनी ज़िंदगी पे कुर्बान रहता हूँ। मेरे लिए कार्यकर्ता से बड़ा कुछ नहीं, ना मेरी कोई औकात, ना मेरी कोई हैसियत। मेरे कार्यकर्ता ही मुझे इस हैसियत तक पहुँचाते हैं। कार्यकर्ता हो या नेता हो, मैं तो खुद एक बहुत ज़मीनी आदमी हूँ, जहाँ पार्टी मुझे लगाएगी वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह। दरअसल आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि ओवैसी जी फला फला फला, मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ आवाम के लिए मुद्दा ये नहीं है। आवाम के लिए आप फोकस इसी बात पर करें क्या बेरोजगारी है, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नई सरकार क्या इसमें बदलाव लाएगी कि नहीं लाएगी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था है क्या इसमें सुधार होगा कि नहीं होगा, और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है, इस पर चर्चा की जाएगी कि नहीं की जाएगी। रिजर्व बैंक से रिजर्व धन 5 लाख करोड़ निकाल लिया गया, क्या आज भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्या कुछ सोचते हैं? जहां तक उनके मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, वो सारी चीजें हर बार सिर्फ वो नाम बदलेंगे, पहले वादा करेंगे, फिर उसको जुमला कहेंगे, फिर उसके बाद वो उसका नाम गारंटी देंगे। हम उस मैनिफेस्टो को कुछ नहीं मानते सिवाय झूठ के पुलंदे के, और कुछ नहीं है। समाजवादी में आपसी नाराजगी चल रही है नेताओं में, उसको किस तरीके से? ऐसी कोई पार्टी नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी नहीं है? तो उसकी नाराजगी का कोई जिक्र नहीं। हमारी यहाँ कोई नाराजगी भी नहीं है, हमारी अंदर की कुछ बात है, उसको जबरदस्ती बाहर करने की बात की जा रही है। आपके नेता ही मंच से कर रहे हैं, कई मंच ऐसे हैं जिसपे सार्वजनिक तौर पे बात करी। ऐसा नहीं है, और अगर कोई सार्वजनिक भी अगर बात कहे तो अपनी बात कहने का हक बनता है, वो चलाने का हक हमारा नहीं। उसे हमारा कहना है चुनाव में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही कोई नाराज रहेगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कितने वोटों से सारी सीटें? देखिए, जहां तक हमारी इस मुरादाबाद वाली सीट का ताल्लुक है, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के वो मंसूबे ध्वस्त होंगे जो वो मजहब के नाम पर यहां बांट दिया करती थी। इस बार मजहबी चुनाव नहीं है, उन दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का इतना नाराज वोट हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है कि कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। इसका रिजल्ट आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिलारी विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब से बात की गई है, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।